हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अकबर के बारे में, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुगल एम्पायर इन इंडिया इज करेक्ट। स्टेटमेंट वन क्या है, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत आल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ अकबर्स रूल एंड हिज टेरिटरी एक्सपेंशन। और बी क्या है, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज a historical battle fought in June 1576 during the region of अकबर। तो ये दोनों बातें सही हैं, क्योंकि जो सेकेंड बैटल हुआ है वो 1556 में हुआ है ना। तो इसी के बाद अकबर का जो है टेरिटरी एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है ना। और ये किसके किसके बीच में हुआ, अकबर एंड हेमू के बीच में, ठीक है ना। और ये आपका हुआ है 1576, अकबर एंड महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु डाइड इन 1605 nearly 50 years after his accession to the throne. He was buried outside of Agra at सिकंदरा। तो सिकंदरा में जिसको दफनाया गया आगरा के बाहर, और 50 ईयर की एज में डाइड हुआ 1605 में। तो कौन था, वो था आपका अकबर, ठीक है ना। कौन था, अकबर, ठीक है। तो 1605 में किसकी डेथ हुई, अकबर की, है ना। अकबर के पीरियड को क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है, तो इसने कुछ काम करवाए थे अपने पीरियड में। वो कौन कौन से थे, जैसे कि आपका ये हो गया एंडेड स्लेवरी 1562 में, फ्री फ्रॉम हराम पार्टी ये भी इसने कराया 1562 में। उसके बाद अनिल्ड द पिलग्रिम टैक्स ख़त्म कर दिया, है ना, 1563 में। अबोलिश जजिया एंड कर दिया, है ना, जो फिर वो फाह तुगलक ने लगवाया था, है ना। इस्टेब्लिश ऑफ फतेहपुर सीकरी को इस्टेब्लिश किया 1571 में, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फाउंडेड इबादत खाना बनवाया 1575 में। उसके बाद दीन इलाही 1582 में। तो ये कुछ चीज़ें बनवाई, स्टार्ट करवाई, ठीक है ना, जिससे इसके टाइम को गोल्डन टाइम कहा जाता है, ठीक है ना। अकबर पीरियड को कब से कब तक रहा, 1556 से लेकर के 1605 में इसकी डेथ तक, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी का रूलर था ना। अकबर ने क्या क्या बनवाया, तो आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, हुमायूं टॉम, जोधाबाई पैलेस एंड अकबर टॉम। ये सब अकबर के टाइम पे बनवाए गए। अकबर टॉम तो अकबर की डेथ के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर वाज बॉर्न इन द ईयर। कब पैदा हुआ अकबर, तो वो 15 अक्टूबर 1542 को पैदा हुआ, ठीक है। कहाँ पे, अमरकोट में। कहाँ पे पैदा हुआ, अमरकोट में, याद रखना। फादर हुमायूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ इन 1576 फॉट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी एंड देन फ्लेड द फील्ड ऑफ ऑन हिज हॉर्स। चेतक पे बैठ के चला गया, कौन था वो, तो आपके महाराणा प्रताप जी थे, ठीक है ना। हल्दी घाटी का युद्ध में परास्त हो गए थे, ठीक है ना। अकबर की फोर्स को कौन लीड कर रहा था, मान सिंह फर्स्ट ऑफ अजमेर का, ठीक है ना, याद रखना ये। हो जाए द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट कब लड़ा गया, 1576 में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 was fought between Akbar and Maharana Pratap. Humayun's heir was born in exile and was only 13 years old when his father died. तो कौन था वो, जब वो 13 ईयर का ही था
उसके फादर की डेथ हो गई। वो कौन थे आपके? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर का पूरा नाम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड द मुगल्स थ्रोन इन द ईयर 1556? तो कौन था वो? अकबर बैठा है ना 14 फरवरी अपनी गद्दी पे 1556 में। कहाँ पे? कलनौर इन पंजाब। कहाँ पे? कलनौर इन पंजाब। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ his region Akbar's rule was actually run by his regent named। तो एक्चुअली कौन शुरुआत में अकबर के टाइम पे कौन ओरिजिनली रूल कौन कर रहा था? क्योंकि अकबर बहुत छोटा था। तो कौन था वो? बैरम खान। बैरम खान को खाने खाना भी कहते हैं। किसने कहा? बाई हुमायूं। हुमायूं ने कहा। खाने खाना किसे कहा जाता है? बैरम खान को। किसने कहा? हुमायूं। वो अमंग द फॉलोइंग नॉट द करेक्ट पेयर। तो करेक्ट पेयर इसमें से कौन सा नहीं है? तो शिवाजी अबुल अफजल खान, नूरजहां, माबद खान, अकबर, राणा प्रताप, ये सब युद्ध हुए हैं। ये शिवाजी अफजल खान से हुआ है, नूरजहां माबद खान। बट बाबर बैरम खान आपस में एक ही साथ रहते थे। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट है इस केस में। ठीक है, युद्ध नहीं हुआ। Which queen died fighting Mughal armies while defeating गढ़कटंगा इन 1564 में? किस रानी की डेथ हो गई गढ़कटंगा वार के टाइम? तो रानी दुर्गावती जी थी। ठीक है ना। चांद बीबी वाज द रूलर ऑफ। चांद बीबी कहाँ की रूलर थी? तो ये थी आपकी अहमदनगर की। ठीक है। और ये किसकी लड़की थी चांद बीबी? हसन निजाम। ठीक है ना। किसकी थी? हुसैन निजाम शाह फर्स्ट। शी न्यू मैनी लैंग्वेजेस, पर्सियन, टर्किश एंड मराठी लैंग्वेज को जानती थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। अबुल फजल आई स्कॉलर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया वाज इन द कोड ऑफ। तो अबुल फजल किसी कोड में था? तो अकबर के कोड में था। ठीक। अकबर के कोड में 9 रत्न थे। 9 रत्न जिन्हें कहते थे, कौन कौन थे वो देख लेते हैं। पहले थे अबुल फजल जिन्होंने अथराफ अकबरनामा है। अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, मुल्लो द प्याजा, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, ये फाइनेंस देखते थे टोडरमल, फाकिर अजियाओ दीन एंड तानसेन। तानसेन कौन थे? गायक थे। ठीक है। हु डिड अकबर डिफीटेड इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत? सेकंड इन 1556 कौन किसे हराया? हेमू। हेमू विक्रमादित्य जिसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? फॉर 1556। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इबादत खाना वाज ए मीटिंग हाउस बिल्ड बाय व्हिच मुगल एम्परर? तो इबादत खाना किसने बनवाया? अकबर ने। ठीक है। इबादत खाना क्या है? इबादत खाना और हाउस ऑफ वर्शिप है, पूजा का घर। वाजा प्रेयर ऑफ मीटिंग रूम बिल्ड बाय अकबर इन 1576 एट प्लेस इन फतेहपुर सीकरी में। ठीक है ना। इट वाज बिल्ड टुगेदर स्पिरिचुअली लीडर इन डिफरेंट रिलीजन्स को इकट्ठा है यहाँ पे, है ना। इसके लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रीजन्स अकबर हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मुगल? तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तोडरमल। ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर को क्या कहते थे यहाँ पे? मुशरिफ ए दीवान। मुशरिफ दीवान कहते थे। ठीक है। टोडरमल नवरत्न में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल वाज कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर। और इन्होंने कुछ नया रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते थे जब्त एंड द सिस्टम टैक्सेशन कॉल्ड 10 साला। ठीक है ना। बीरबल वाज एन एडवाइजरी इन द कोर्ट ऑफ
कहाँ के? अकबर के। जोधाबाई वाद मैरिड, जोधाबाई किसके साथ मैरिड हुई? अकबर के साथ, ठीक है ना। थर्ड वाइफ थी अकबर की। उनका रियल नाम क्या था? हीर कुंवारी, है ना। क्या नाम था? हीर कुंवारी। किसकी बेटी थी ये? राजा भारमला अजमेर की बेटी थी। 1562 में शादी हुई। और इनका जो लड़का था क्या था? जहांगीर। शी वाज डाइड इन 1623, ठीक है। हुआ द ट्रस्टेड जनरल ऑफ मुगल एम्परर अकबर। तो ट्रस्टेड जनरल कौन है मुगल एम्परर का? तो मानसिंह फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटिव दीन इलाही। दीन इलाही को इनिशिएटेड किसने किया शुरुआत? तो था अकबर। दीन इलाही में द रिलीजन ऑफ गॉड, ठीक है। ये हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा करने का एक तरीका था, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when द बैटल ऑफ तुकरोई फॉट। तुकरोई का बाटल कब हुआ है? तो ये तुकरोई का बाटल आपका हुआ है 1575 में, ठीक। 1575 द बैटल ऑफ तुकरोई वाज फॉट इन 3 मार्च 1575 अंडर द लीडर्स ऑफ मुनीम खान द कमांडर ऑफ अकबर। किसको डिफीट किया? दाऊद को। मुनीम खान कमांडर था, ठीक है। इसने किसे डिफीट किया? दाऊद को, ठीक है ना। अफगान का रूलर था ये दाऊद, अफगान रूलर ऑफ बंगाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग सुल्तानत वाज रूल्ड बाय निजाम शाही डायनेस्टी। निजाम शाही डायनेस्टी के द्वारा कौन सी सल्तनत रूल की जा रही थी? तो अहमदनगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग राइटर हैज कॉल्ड अकबर दीन इलाही एज ए मोनुमेंट ऑफ हिज फुल्ली नॉट ऑफ विजडम। को किसने कहा मूर्खता का काम है, न कि बुद्धिमत्ता का? किसने कहा है? अकबर के दीन ए इलाही वाले कार्यक्रम को किसने कहा है? तो इसने कहा है विंसेंट स्मिथ ने कहा है, ठीक है ना। ब्रिटिश आइडियोलॉजिस्ट था एंड आर्ट ऑफ हिस्टोरियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्ट्रेशन बिकम ए मॉडल दैट वाज फॉलोड बाय अकबर व्हेन द कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। तो अकबर ने किसको फॉलो किया? किसके एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ चीज़ों को मॉडल की तरह से? तो था शेरशाह सूरी के। जैसे कि उसका आइडियल ऑफ किंगशिप, मिलिट्री रिफॉर्म के तरीका, एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर से कैसे लेना है ये चीज़, डिवीजन ऑफ इंटायर इंटू यूनिट्स कैसे करना है, ये सब चीज़ें उसने शेरशाह सूरी के से मॉडल उसी की तरीके से लिया, है ना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जहांगीर की। हु अमंग द फॉलोइंग सिट ऑन द थ्रोन ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया आफ्टर अकबर। तो जहांगीर उसका लड़का, ये आपके रूलर हैं। अकबर 1556 से शुरुआत किया, 1605 में डाइड हो गया। जहांगीर 1605 में स्टार्ट किया, 1627 तक रहा जहांगीर। उसके बाद शाहजहां आया 1627 से 1658 तक। उसके बाद औरंगजेब 1658 से 1707 तक, ठीक है ना। सिसोदिया राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो किसके रीजन में सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ ने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट किया? तो जहांगीर के, ठीक है ना। सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ कौन था? अमर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम हॉकिंस मेट एम्परर जहांगीर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किसका रिप्रेजेंटेटिव था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। किसके लिए? ओपन फैक्ट्री एट सूरत पे फैक्ट्री खोलने के लिए आदेश लेने आया था। कब आया था? 1608 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन आया था? विलियम हॉकिंस फर्स्ट यही आया था 1608, फैक्ट्री एट सूरत। ही वॉज कॉल्ड इंग्लिश खान बाई जहांगीर। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने क्या कहा? इंग्लिश खान। विलियम हॉकिंस वॉज द कमांडर ऑफ हेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम हॉकिंस मेट एम्परर जहांगीर वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ
इंग्लैंड टू व्हिच मुगल एम्पर, तो ये थॉमस रो भी आया था, ठीक है ना। ऑफिशियल एम्बेसडर किसका था, किंग जेम्स फर्स्ट का। कब आया था, ये भी आया था आपका जहांगीर के टाइम पे ही, है ना, 1615 में। ये किस लिए आया था, ही एबल टू गेट परमिशन फॉर ट्रेड एंड एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट आगरा अहमदाबाद रीजन के लिए, ठीक है, एंड बरूच, इनके लिए आया था, फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मैरिड मिरुल निसा, तो मिरुल निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं नूरजहां को, ठीक। तो कौन था, मैरिड किसने किया, जहांगीर ने। कब किया, 1611 एडी में। किसकी लड़की थी नूरजहां, तो मिर्जा घियास बेग। कहाँ का था ये, पर्सिया का था, मिर्जा घियास बेग। जहांगीर वाज मैरिड टू मेहरुल निशा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां वाज वाइफ ऑफ व्हिच मुगल एम्परर, तो जहांगीर। कब मैरिड हुई, 1611 एडी। किस फैमिली से बिलोंग करती है, फैमिली ऑफ पर्सिया। अकबर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सलीम टुक द टाइटल। अकबर के बाद इसका लड़का बैठा सलीम, उसने किसका टाइटल लिया, जहांगीर का टाइटल लिया, ठीक है। जहांगीर 1605 से 1627 तक रूल किया। वाज द रूलर ऑफ व्हिच डायनेस्टी, तो मुगल डायनेस्टी का रूलर था, ठीक है। जहांगीर के टाइम को क्या कहते हैं, कॉल द गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग, जहांगीर के टाइम को कहा जाता है, ठीक है ना। जहांगीर कब पैदा हुआ था, तो जहांगीर आपका पैदा हुआ था 1569 में, 1569। जहांगीर वाज द सन ऑफ अकबर। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड प्रिंस सलीम असेंड द मुगल थ्रोन, तो थ्रोन कब लिया, अकबर की डेथ के बाद 1605 में, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।